का सबसे बड़ा एआई समिट एक तरह से नेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया है। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, इतने सारे टेक कंपनीज के सीईओज आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इन द एंड हुआ क्या? इवेंट मैनेजमेंट तो बेकार था ही। लोग क्यों में यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसके बाद जिन लोगों ने बूथ के पैसे दे रखे तो उन्होंने रिपोर्ट किया हम खुद के बूथ पे नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया अंदर कुछ खाना वाना भी है तो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड ही नहीं, कैश में आप पेमेंट करो, ये डिजिटल इंडिया है। अब वो चीज़ छोड़ो, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये हुई है जिसने पूरी दुनिया के अंदर मतलब नाम एक तरह से खराब कर दिया इस एआई समिट का। मतलब अच्छी चीज़ों के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। वहाँ पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने बेसिकली बूथ नहीं एक पवेलियन पूरा लिया शोकेस करने के लिए उनके स्टूडेंट्स क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने एक रोबोट डॉग को शो किया जिसका नाम है ओरायन, और उन्होंने बोला कि भाई हमने खुद ने इसको डेवलप किया। This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हमारे रेलवे मिनिस्टर तक ने ट्वीट कर दिया कि देखो भारत के अंदर भी ऐसे रोबोट और ऐसी चीज़ें बन रही हैं। इंडियन रियलिटी ये पता चली कि भैया रोबोट जो था चाइनीज़ रोबोट है, $2500-2800 का है, आप भी खरीद सकते हो, और वो ऐसे शोकेस कर रहे हैं कि हमने इसको बनाया। साथ में यही नहीं, एक और उन्होंने सॉको ड्रोन भी दिखाया जो उन्होंने बोला कि हमने बनाया लेकिन वो भी कोरियन कंपनी का है, वहां से आप भी इसको खरीद सकते हो। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है। तो ये चीजें जो है बाद में रिवील हुई, मतलब चाइना और बाकी कंट्री जो वहां पर भी वो बात करें कि भाई हमारा है, ये इंडिया में एआई समिट में कैसे शोकेस कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर बनाया। तो अब जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो इन मैडम से पूछा भी गया कि भाई आपने ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरी बातों को गलत समझा गया, रिपोर्टर्स के ऊपर ही चढ़ गई कि तुम लोग गलत बात कर रहे हो, गलत तरीके से समझा रहे हो जो मैंने चीज़ें, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। इन द एंड हुआ ये बहुत बड़ा नेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया। तो इनको बाद में बोला गया कि भाई आप पूरा पवेलियन जो इसको वेकेट कर दो, शायद कर भी नहीं रहे थे तो लाइट भी काट दी इनकी पवेलियन की और बाद में बाहर ये निकल गए। लेकिन ये पूरा एआई समिट जो इतना अच्छा मौका था कंपनीज के लिए जो बेचारे एक्चुअली में हार्डवर्क कर रहे हैं शोकेस करने के लिए एआई में वो क्या क्या चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, ऐसे लोगों के कारण एक बहुत बड़ा नेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया पूरी दुनिया में। और क्या बेइज्जती हुई इंडिया की बताओ। हम एआई में बात करते हैं, एआई में हम लीड करेंगे, एआई में हम आगे आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे जब इवेंट हो रहे हैं तो वेट किया जाए भाई कौन से लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या शोकेस कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। सोचो इतने दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्या शो करता है। तो वही एक अच्छा इवेंट था जो बहुत अलग तरीके से पॉजिटिव लाइट में इंडिया को लेके आ सकता था, लेकिन इन दी एंड वो भी एक बहुत बड़ा नेशनल एम्बैरेसमेंट कहीं ना कहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ सम पीपल एंड जो ये कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ पर हो रही हैं। आपके क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो एंड डू लाइक एंड फॉलो।